नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आज हम लोग यहाँ पर कार्ल मार्क्स की थ्योरी का संक्षेप में डिस्कस करने के लिए हैं। और अगर आप इस वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हैं, इस वीडियो कार्ल मार्क्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी लाइव लेक्चर सीरीज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एन आउटलाइन ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। किस तरह से कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करी और समाज को 5 चरणों में बांटा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के आधार पर। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कार्ल मार्क्स का मानना था कि समाज में दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है बेस स्ट्रक्चर और दूसरा होता है सुपर स्ट्रक्चर। बेस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अधोसंरचना, जो कि समाज के नीचे या आधारभूत हिस्से का निर्माण करती है। और दूसरा होता है सुपर स्ट्रक्चर, जो समाज के ऊपरी हिस्से का निर्माण करती है, जिसके अंतर्गत न्यायिक संरचना, राजनैतिक संरचना, धार्मिक संरचना, नैतिकता, कला, संस्कृति, मूल्य, धर्म, साहित्य आदि आते हैं। कार्ल मार्क्स बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत दो चीजें बताते हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन, और मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत किस तरह से फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन डेवलप होते हैं। कार्ल मार्क्स का मानना है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन में हम वे सभी चीजें लाते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन में हम उन सभी चीजों की बात करते हैं जिसके द्वारा हम उत्पादन करते हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन की पद्धति, कि विभिन्न प्रकार के युगों में हमारी उत्पादन की पद्धति क्या रही है। इसके लिए आप हमारा वीडियो जाकर के देख सकते हैं, जिसमें बहुत डीप में चर्चा की गई है। मोड ऑफ प्रोडक्शन में कई सारे मोड्स की बात करते हैं, जैसे कि एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। हर प्रकार के युग में एक नए उत्पादन की पद्धति, एक नए प्रकार की उत्पादन की पद्धति होती है जिसके द्वारा हम उत्पादन करते हैं। इसके बाद कार्ल मार्क्स फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं कि वे कौन से कारक हैं जो प्रोडक्शन को या उत्पादन को प्रेरित करते हैं, उत्पादन पर एक बल का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने दो चीजें बताई हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और लेबर पावर एंड ह्यूमन स्किल। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत हम उन चीजों की बात करते हैं कि उत्पादन के हमारे साधन क्या हैं, हम उत्पादन करने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करेंगे। इस जिसके लिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में हम टूल्स एंड इक्विपमेंट का यूज करते हैं, हम तरह तरह की चीजें यूज करते हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं एज ऑफ स्लेवरी की, तो वहां पर हम दास खरीदते या बेचते थे। या फिर जब हम बात करते हैं फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की, तो फ्यूडलिस्टिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता था, वहां पर उत्पादन के साधन क्या थे, वहां पर उत्पादन के साधन जमीन थे। उत्पादन के साधनों से हमारा तात्पर्य है कि हम किसी युग में किन साधनों के द्वारा उत्पादन करते थे। जैसे कि फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में हम जमीन के द्वारा या खेती के द्वारा उत्पादन करते थे। पूंजीवादी युग में हम मशीनों के द्वारा उत्पादन करते थे। तो इसी तरह से हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत टूल्स एंड इक्विपमेंट आते हैं, जो कि हर युग में अलग अलग होते हैं। दूसरी बात लेबर पावर एंड ह्यूमन स्किल की। लेबर पावर के अंतर्गत मनुष्य का शारीरिक श्रम तथा मशीनों का श्रम भी शामिल है। लेबर पावर में वो सभी प्रकार के श्रम आते हैं जिनके द्वारा मनुष्य उत्पादन करता है। ह्यूमन स्किल के अंतर्गत हम उन चीजों को रखते हैं या मानव, जिन्हें की जो कि मानव स्किल्ड है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ा उसी तरह से समाज स्किल्ड होता गया, लोग नए नए कौशल सीखते गए, कुशल होते गए अपने काम में। इसके बाद कार्ल मार्क्स बात करते हैं रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन की। उत्पादन के संबंध क्या है। उत्पादन के संबंध मतलब जब भी आप किसी भी स्टेज में लेंगे, किसी भी स्टेज को देखेंगे, तो उस स्टेज में एक पूंजीपति और बुर्जुआ के मध्य या समाज में दो वर्गों के मध्य कोई ना कोई संबंध होता है। इसके लिए मार्क्स इसको हम एक चार्ट के द्वारा समझेंगे। मार्क्स कहते हैं कि सोशल फॉर्मेशन और कंटेंडिंग क्लास, किसी भी रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के लिए एक समाज का निर्माण होता है, सोशल फॉर्मेशन होती है। उसके बाद कंटेंडिंग क्लासेस, और हर समाज में दो वर्ग बट जाते हैं, जिसको कि हम अपनी थ्योरीज में हैव और हैव नॉट के रूप में पढ़ चुके हैं। हैव और हैव नॉट क्या है कि एक व्यक्ति वो है जिसके पास तो संसाधन है, लेकिन एक व्यक्ति वह है जिसके पास संसाधन नहीं है। हैव और हैव नॉट, इसी के आधार पर मार्क्स ने इतिहास में हर चरण में हैव और हैव नॉट के आधार पर व्याख्या करी है। जिसमें कि उन्होंने कहा है कि स्लेव ओनिंग सोसाइटी मतलब एक ऐसा समाज जहां पर दास प्रथा पाई जाती थी। वहां पर किस तरह के रिलेशंस थे, मास्टर और स्लेव के, मतलब मालिक के और दास के।
मालिक था जिसके पास हैव और हैव नॉट, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है मालिक के पास सारे संसाधन थे लेकिन दास के पास संसाधन नहीं थे, तो वहां पर रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में हम मालिक और दास का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा स्तर समाज का आया, उसको मार्क्स ने फ्यूडल सोसाइटी कहा या सामंतवादी समाज के नाम से संबोधित किया। सामंतवादी समाज में दो तरह के वर्ग बटे थे, यहाँ पर भी हम इसे हैव और हैव नॉट के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। हैव का मतलब जिसके पास संसाधन थे और हैव नॉट का मतलब जिसके पास संसाधन नहीं थे। यहाँ पर हमारा संसाधन से मतलब उस जमीन से है जिस पर कि सामंत खेती करता था। लॉर्ड का मतलब वो हो गया कि जो व्यक्ति उस जमीन पर खेती कर रहा था उसे लॉर्ड कहा गया या भूस्वामी कहा गया। और सेल्फ का मतलब हुआ जो कि उस जमीन पर काम कर रहा था अवैतनिक रूप से या फिर कुछ खाद्यान्न या फिर कुछ किसी मूल्य के लिए जो वहां पर काम कर रहा था। तीसरा चरण जो मार्क्स बताते हैं वो कहते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी का मतलब पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी समाज के आ जाने से रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में थोड़ा सा बदलाव आया, लेकिन यहाँ पर भी हैव और हैव नॉट की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। हैव का मतलब एक व्यक्ति तो वह था जिसके पास संसाधन प्रचुर मात्रा में थे लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास संसाधन नहीं थे, जिसके अंदर हैव और हैव नॉट देखने को मिलता था। कैपिटलिस्ट वो थे जिनके पास सभी प्रकार की शक्तियों पर, जिनका सभी प्रकार के उत्पादन के साधनों पर पूरी तरीके से नियंत्रण था, और वर्कर या मजदूर वो व्यक्ति थे जो कि अपना श्रम कैपिटलिस्ट के हाथों बेचने को मजबूर थे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें कार्ल मार्क्स की हम लोगों ने एक आउटलाइन पूरी तरीके से समझ ली कि किस तरह से फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आप कार्ल मार्क्स को डिटेल में पढ़ने के लिए हमारी लाइव लेक्चर सीरीज में जुड़ सकते हैं और उसे देख करके लाभ ले सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपके लिए कितना लाभप्रद रहा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।